बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यानी हमने दो दर्जी मसावात को मयारी शक्ल में लिखना है। हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज़ 3x - 1 = 2x स्क्वायर। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा है कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। a is not equal to 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले हम x² वाली टर्म लिखते हैं, फिर x⁻1 वाली टर्म लिखते हैं, और फिर तीसरा कांस्टेंट होता है जिसमें कोई वेरिएबल या मुतगय्यर नहीं होता, = 0 होता है। हम क्या करेंगे, इसको 2x को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, इट विल बिकम -2x² और प्लस 3x - 1 = 0 हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग both sides by -1, we will get -1 multiplied by -2x² plus 3x - 1 = 0, and it will become 2x² minus 3x plus 1 = 0. This is the required स्टैंडर्ड फॉर्मेट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, 2x × x + 1 = 4 × 2x + 3। हम 2x को x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 2x × x प्लस 2x × 1 = 4 × 2x प्लस 4 × 3। 2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हम 2x² लिखेंगे प्लस 2x = 8x प्लस 12। 2x plus 2x as it is। 8x हम लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये -8x हो जाएगा, और ये 12 लेफ़्ट साइड पे आके -12 हो जाएगा = 0। सो वी विल फर्दर सिंप्लीफाई इट एज 2x² - 6x - 12 = 0। नेक्स्ट हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 × x² minus 3x minus 6 = 0. Dividing both sides by 2, we will get, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे लेफ़्ट साइड को तो ये 2 उस डिवाइडेड 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x² minus 3x minus 6 = 0/2। चलिए हम इसको कर लेते हैं 2/2। तो फाइनलाइज्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, x² minus 3x minus 6 = 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देखें 2 के साथ कैंसिल हो गया और 0/something = 0। Now we move to part 3 of question number 1. It is 2x² minus 4x = 4x plus 7. Simply हम 2x² as it is minus 4x, राइट साइड पे जो 4x है वो लेफ़्ट साइड पे -4x हो जाएगा, और प्लस 7 जो है राइट साइड पे वो लेफ़्ट साइड पे जाके -7 हो जाएगा = 0। सो वी विल राइट इट एज 2x² minus
8x minus 7 is equal to 0. This is the required standard form of the quadratic equation. So next question 1 का फोर्थ पार्ट है 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ तो ये हो जाएगा 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आके माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाइंग both sides by -1, we will get -1 into minus 9x square plus 12x minus 8 is equal to 0। तो ये बन जाएगा जी 9x square minus 12x and plus 8 equal to 0। This is the required standard format of the quadratic equation। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 2x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर x। इसमें x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है बिकॉज अगर हम x की जगह 0 लेके आएंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसकी तफसील में जाना ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, x इंटू 2x प्लस 1 ओवर x विल बी इक्वल टू x इंटू 5 माइनस 1 ओवर x। तो x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x ओवर x इक्वल टू 5x माइनस x ओवर x। x ओवर x 1 होता है, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर 5x लेफ्ट साइड पे आके माइनस 5x प्लस 1 एज इट इज़ एंड माइनस 1 ऑन द राइट हैंड साइड जब हम लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये भी प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो इन दिस केस वी विल गेट x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ गिवन इक्वेशन। Part 6 of question number 1 is the given equation is 6x plus 6 over 20 minus x is equal to 1 over x। x is not equal to 0 and x is not equal to 20। क्योंकि x की वैल्यू जब हम 0 या 20 पुट अप करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, जो कि हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चली जाएगी इक्वेशन। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को, multiplying both sides by x into 20 minus x we get 6x plus 6 over 20 minus x multiplied by x into 20 minus x, it will be equal to 1 over x into 20 minus x। क्या होगा 20 minus x जो है that will be cancelled by the 20 minus x in the denominator। तो हमारे पास बच जाएगा 6x plus 6 into x is equal to x, x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास राइट साइड पे 20 माइनस एक्स रह जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 के साथ, तो ये हो जाएगा जी 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 20 माइनस x। वी विल फर्दर सिंप्लीफाई इट एज 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x लेफ्ट साइड पे जाके प्लस x हो जाएगा
और +20 लेफ़्ट साइड पे जाके -20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी 6x² प्लस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now we move to question number 2 of exercise 2.1. Solve the following quadratic equations by factorization method. Question number 2 के 6 पार्ट्स हैं और हमने इन इक्वेशंस को, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज़ x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मेथड हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि जो हमारे पास x वाली टर्म होती है, ये हमारे पास x² वाली टर्म है, ये x वाली है और ये x रेज़ टू पावर 0 वाली है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो हम जो x वाली टर्म है उसको हम दो हिस्सों में लिखते हैं। किस अंदाज में लिखते हैं, फ़र्ज़ करें x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए हमने माइनस x को माइनस 3x प्लस 2x लिख लिया है। तो हम ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर ये आना चाहिए, जो दरमियान वाली x वाली टर्म वाली जो x वाली टर्म है। तो माइनस 3x प्लस 2x इसके इक्वल होता है माइनस x के। तो इट विल बी ट्रू अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, जिनमें हमने स्प्लिट किया है माइनस 3x प्लस 2x का जो प्रोडक्ट है, जैसे अगर हम माइनस 3x और प्लस 2x को मल्टीप्लाई करते हैं, डैट विल बी इक्वल टू माइनस 6x²। तो x² और ये जो x के बगैर वाली टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी वही आंसर आना चाहिए। देखिए x² है, इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, जो थर्ड टर्म है x के बगैर वाली माइनस 6, तो इसका आंसर भी माइनस 6x² ही आ रहा है। मीन्स के हमारा ये जो हमने स्प्लिट किया है इस टर्म को, वो बिल्कुल ठीक है। हम इसको लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, 3x प्लस 2x माइनस 6। मैं इनकी तफसील में इसलिए भी नहीं जा रहा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में ये फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है, तो दिस इज़ रफ वर्क। हम x कॉमन निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू x माइनस 3 प्लस इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन वी विल फर्दर सिंप्लीफाई इट एज, हमारे पास x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। ये भी हम जानते हैं प्रीवियस क्लासेस से कि अगर ये जब कॉमन निकालने के बाद ये जो बकिया टर्म बचती है जिसको हम कॉमन निकाल रहे होते हैं, ये सेम होनी चाहिए, यानी फिर ही हम इसको कॉमन निकाल देते हैं। x माइनस 3 जब कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लिखेंगे आइदर द फर्स्ट टर्म फैक्टर इज़ इक्वल टू 0 और द सेकेंड फैक्टर इज़ इक्वल टू 0। जब भी दो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है, प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल हो, तो दोनों ही इक्वल होती हैं 0 के, या फर्स्ट टर्म 0 के इक्वल होती है, या सेकंड टर्म जो है फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 3 एंड दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू -2। अब आखिर में लिखेंगे हैंस solution set is 3 and -2। ये इसका आंसर है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, hence the roots of given equation are 3 and -2। दोनों तरीक़ों से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आपकी बुक में सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखा जा रहा है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, रूट्स को भी लिख सकते हैं। आपके ये 2 रूट्स हासिल हुए हैं। हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाले लेक्चर में इस चीज़ को तफसील में बयान कर चुके हैं कि जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स हासिल होते हैं। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट्स ही हासिल होंगे। जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं।
तो अभी हम ये सवाल का पार्ट नहीं है, लेकिन हम चेक कर सकते हैं कि ये गिवन रूट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में ये रूट्स अलग-अलग पुटअप कर सकते हैं। ये रफ वर्क है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। जैसे गिवन इक्वेशन में आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर मीन्स, अगर आप 3 फॉर एक्स इज इक्वल टू 3, वेरिफिकेशन, हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि हमारे आंसर दुरुस्त हैं या नहीं। एक्स इज इक्वल टू 3, गिवन इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 square means 9 minus 3 minus 6 equal to 0. So 9 minus 9 equal to 0 और 0 is equal to 0. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने जो रूट हासिल हुआ है गिवन इक्वेशन में पुटअप किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। इसका मतलब हमारा ये आंसर दुरुस्त है, हमारा रूट बिल्कुल ठीक है। दूसरा चीज़ ये हम कहेंगे कि जब हम ये गिवन रूट्स जो हमें हासिल होते हैं, जो सोल्यूशन सेट हासिल हो रहा होता है, उन रूट्स को अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है कि वैल्यूज़ पुट अप करने से उनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, जैसे कि हमारे इस केस में आ गई है। सिमिलरली फॉर x इज इक्वल टू -2, द गिवन इक्वेशन विल बिकम -2 स्क्वायर -2 -6 इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन में मैंने x की जगह -2 पुटअप कर दिया। x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 की जगह x की जगह -2 पुटअप किया सिंपली। तो -2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, माइनस माइनस विल बी प्लस, -6 इक्वल टू 0, 6 minus 6 इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। So given equation is satisfied by putting the values of roots in the given equation, so the roots which we have evaluated are correct. Part 2 of question number 2, the given equation is x square plus 3x minus 28 is equal to 0. हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 3x को हमने इस तरीके से स्प्लिट अप करना है 2 टर्म्स में कि उनका जो सोल्यूशन है वो 3x ही हो, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो -28x स्क्वायर हो। तो हम इसको लिखेंगे जी +7x माइनस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। 7x माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, मींस कि ये माइनस जो है वो प्लस 28 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ हम x कामन निकालेंगे, x प्लस 7 माइनस इसमें से 4 कामन निकलेगा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब x प्लस 7 दोनों टर्म्स में से कामन चला जाएगा, x प्लस 7 कामन आ गया और बकिया रिमेनिंग क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम फिर यही करेंगे, आइदर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वी विल गेट x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू +4। Hence solution set is 4 and -7। इसकी वेरिफिकेशन क्वेश्चन की आप उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में की है, लेकिन वो चूँकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है तो रिमेनिंग पार्ट्स की वेरिफिकेशन हम खुद नहीं करेंगे, आप खुद अपने एंड पे देख सकते हैं इस चीज़ को। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। द गिवन इक्वेशन इज़ 6x स्क्वायर, the given equation is 6x square plus 13x minus 5 is equal to 0। हम इसको स्प्लिट करेंगे 13x को, इट विल बी 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। 15x माइनस 2x इज इक्वल टू 13x और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -30x स्क्वायर है।
हम 6 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी -30x² ही है। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, 6x² + 15x, माइनस की वजह से अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, +5 हो जाएगा। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 3x, 2x + 5 -1 कॉमन 2x + 5 = 0। सो 2x + 5 कॉमन आ जाएगा, 3x - 1 = 0। इधर 2x + 5 = 0 और 3x - 1 = 0। 2x = -5 and x will be equal to -5/2. 3x will be equal to +1 and x will be equal to 1/3. Hence solution set is -5/2 and 1/3. Now we move to part 4 of question number 2. The given equation is x² - 3/2x = 9/2. Multiplying both sides by 2 into क्या हो जाएगा जी, x² - 3x/2 = 2 × 9/2। बोथ साइड्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा अब इस टर्म के साथ, तो हम लिखेंगे 2x² - 3x, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कट जाएगा। इसी तरह 2 ये इस 2 से कट गया है तो 9 रह गया। तो 2x² - 3x - 9 = 0। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, 2x² - 3x - 9 को एज 2x² - 6x, हम इसको देखते हैं, +3x - 9 = 0। -6x + 3x will be equal to -3 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 18x² - 18x²। ओके, ब्रैकेट्स है 2x कॉमन, x - 3 + 3 कॉमन, x - 3 = 0। x - 3 कॉमन, 2x + 3 = 0। Either x - 3 = 0 or 2x + 3 = 0। x = 3, 2x = -3, x = -3/2। Hence solution set is 3 and -3/2. Now we move to part 5 of question number 2. It is the given equation is 3x - 8 over x - 2 is equal to 5x - 2 over x + 5। गिवन इक्वेशन में x इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। इसका क्वेश्चन की सोल्यूशन के साथ कोई लिंक नहीं है। बहरहाल हम इसको दो तरीक़ों से देख सकते हैं। एक तो हम एलसीएम लेंगे और दोनों साइड्स पे एलसीएम जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस के आप लेफ़्ट साइड वाली जो टर्म है उसके नोमिनेटर को
राइट साइड वाली टर्म के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड वाइस वर्सा, यानी आप राइट साइड वाली जो नोमिनेटर है वो लेफ़्ट साइड वाली फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। मींस आप यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्री एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देखिए 3x माइनस 8 को हमने नोमिनेटर को हमने इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 5 के साथ, और राइट साइड पे जो फ्रैक्शन है 5x माइनस 2 उसको हमने लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप अगर एलसीएम लेके करते हैं वो भी आंसर सेम ही आएगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 40 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4। हमने मल्टीप्लिकेशन की है दोनों फैक्टर्स की, दोनों साइड्स में। तो इट विल बिकम 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 40 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे आके, प्लस 7x एज इट इज़, माइनस 12 लेफ़्ट साइड पे आके प्लस 12x हो जाएगा, माइनस 40 एज इट इज़, माइनस 4 इक्वल टू 0। हम लिखेंगे इसको 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट हम लिखेंगे 7x प्लस 12x 19x, इट विल बी इक्वल टू 19x। थर्ड टर्म जो है माइनस 40 माइनस 4, इट विल बी इक्वल टू माइनस 44। तो हमारे पास माइनस 44 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स विद -1, मल्टीप्लाइंग both sides by -1, we get -1 into minus 2x square plus 19x minus 44 equal to 0 into -1। तो -1 की वजह से हर टर्म की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44, इट विल बी इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इक्वल टू 0। अब हम इसको ये चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने फैक्टराइज करना है। प्रीवियस मेथड से हम देख चुके हैं कि इसको हम लिखेंगे जी माइनस 11x माइनस 8x प्लस 44, आई थिंक इट विल बी ओके। माइनस 11 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 19 एंड इफ यू मल्टीप्लाई इट विल बी 88 प्लस 88, और 44 मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर इज आल्सो plus 88x square। so our splitting up process is okay। हम यहाँ पे लिखेंगे जी 2x स्क्वायर माइनस 11x, ब्रैकेट्स लगाएंगे, अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस 44 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ कॉमन आएगा जी x, 2x माइनस 11 माइनस यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। 2x माइनस 11 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब हम फाइनली लिखेंगे आइदर 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 11 and x is equal to 11 by 2, x is equal to plus 4, hence solution set is 11 by 2 and
4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट करेंगे। द गिवन इक्वेशन इज़ 1/x - 1 माइनस 1/x+3 इज इक्वल टू 1/35। x हमारे पास 1 के भी इक्वल ना हो और -3 के भी इक्वल नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चली जाएगी इक्वेशन। हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी एलसीएम लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को। इधर एलसीएम ले लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू x - 1 एंड x+3। हम x - 1 से कट जाएगा, x+3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+3 से x - 1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 35 वैसे ही। फिर हम यहाँ इसको लिखेंगे x+3 माइनस x+1 ओवर, नीचे हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो तकरीबन ये बन जाएगा 0। ज़रूरत नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि फर्दर मुझे नज़र आ रहा है कि हम इसको x टर्म्स जो है ना वो तो ख़त्म हो रही हैं इसमें। बहरहाल हम इसको देखते हैं कि ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 1/35। फर्दर सिंप्लीफाइड x और माइनस x कट गए, ये हमारे पास रह जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4 ओवर x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/35। यहाँ पे हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की। इसका जो डिनोमिनेटर है इसके नोमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 जो है ये 35 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे जी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × x² प्लस 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 4 × 35। सिंपली डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर से और इसका नोमिनेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 35 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है जी 0 140 बन गया। 140 लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 माइनस 140 इक्वल टू 0 एंड इट विल बिकम x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन जो है आ गई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन से मेथड से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे x², ये हो जाएगा जी प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। देखें जो प्लस 2x है, 13x माइनस 11x जो है ये 2x ही बन रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 143 ही बन रहा है, माइनस 143x²। तो हमारी स्प्लिटिंग का प्रोसेस ओके है। हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। माइनस तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 11x प्लस 143 इक्वल टू 0। हम इसमें से x कॉमन निकलेगा, माइनस इसमें से 11 कॉमन निकल आएगा, x प्लस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 13 बोथ टर्म्स से कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फिर वही प्रोसेस करेंगे, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। it will give x is equal to minus 13 and it will give x is equal to plus 11. Hence solution set is minus 13 and 11. This is the required roots of given equation.
Now we move to question number 3. Solve the following quadratic equations by completing square method. तकमील मुरब्बा के तरीक़ा से दर्ज झैल दो दर्जी मसावात को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन से तजज़ी का तरीक़ा से इक्वेशंस को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में हम ग्राफिकली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आप इन चारों मेथड में से किसी एक इक्वेशन को आप चारों मेथड्स में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें तो आपको जो रूट्स हासिल होंगे या सॉल्यूशन सेट हासिल होगा वो सेम होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा उनमें। आप इस चीज़ को अपने तौर पे ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो उसका कोई आंसर रूट्स कुछ और हासिल हो रहे हैं और किसी दूसरे मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ और हासिल हो रहा हो, ऐसा नहीं है। यानी आप किसी भी मेथड को फॉलो करें तो वो आपको जो रूट्स हासिल होंगे, सॉल्यूशन सेट हासिल होगा वो सेम होगा। तो इसको मैं दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कहता हूँ कि अगर हम एग्ज़ामिनेशन में अगर हमें एग्ज़ामिनर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कहता है और हमें एक स्पेसिफिक मेथड ही कहता है कि आप इस मेथड से इसको सॉल्व करें, तो हम फिर स्पेसिफिकली उसी मेथड से ही उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें एग्ज़ामिनर नहीं कहता कि किस स्पेसिफिक मेथड से इस्तेमाल करें या ना करें, तो आप उन चारों मेथड्स में से कोई भी मेथड अगर इस्तेमाल करते हैं तो डैट विल बी ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फर्स्ट पार्ट इज़ 2x² + 5x + 2 = 0। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को या तकमील मुरब्बा के तरीक़ा को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखें, तकमील मुरब्बा का जो तरीक़ा है उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने एक स्पेसिफिक पैटर्न ही फॉलो करना है। अगर आप उस पैटर्न से हटते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास द गिवन इक्वेशन इज़ 2x² + 5x + 2 = 0 है। तो इसमें आपने मखसूस स्टेप्स फॉलो कैसे करने हैं। जो फर्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है, बाज़ टीचर्स यहाँ पे लिखवाते हैं स्टेप 1, फिर स्टेप 2, स्टेप 3 लिख दें तो भी ओके है। अगर हम वो नहीं लिखते स्पेसिफिकली तो फिर भी ओके ही है क्वेश्चन। तो आपने सबसे पहले स्टेप में ये करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आएँ, म्यारी शक्ल में लेके आएँ। और फिर दूसरी नंबर पे आप क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या अददी सर है उसको आपने 1 बनाना है। तो आपने देखा कि द गिवन इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, म्यारी शक्ल में है, तो हमें म्यारी शक्ल में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे उसको हमने 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम जो है दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे डिवाइडिंग both sides by 2, we will get 2x² + 5x + 2 divided by 2 = 0/2। इसको हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2x²/2 + 5x/2 + 2/2 = 0। 0/something is equal to 0। तो it will become x² + 5/2x + 1 = 0। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, वो हमने बना लिया। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो c है मींस के जो x के बगैर वाली रकम है उसको आपने राइट साइड पे ले जाना है। तो इसको हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x² + 5/2x = -1। फर्स्ट स्टेप में हमने x² के अददी सर को या कोफिशिएंट को 1 बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया, म्यारी शक्ल में लेके आना इक्वेशन को, फिर हमने x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 बना लिया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो x के बगैर वाली रकम है उसको कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है डैट इज़ 5/2, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने बोथ साइड्स में ऐड कर देना। हम क्या करेंगे,
एडिंग 5/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या करना है, x का जो कोफिशेंट है डेट इज़ 5/2, जो भी x का कोफिशेंट हो, अददी सर हो, x के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म हो 5/2 है, उसको हमने क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आया है डेट इज़ 5/4। जो भी आंसर आएगा, हर क्वेश्चन में ज़ाहिर है ये डिफरेंट होगा, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर हम बोथ साइड्स में ऐड अप कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 5/4 स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 5/4 स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसको स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 5/4 स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 25/16। तो लेफ़्ट साइड पे हम अगर गौर करें तो देखें ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, किसका, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का। दिस इज़, अगर हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो फिर हमारे पास यही आंसर आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जी। 16 एलसीएम आया तो 1 इसका ओवर 1 है, तो ये -16 प्लस 25, ये क्या आ जाएगा, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स का, तो ये हो जाएगा x प्लस 5/4 रह जाएगा और ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 9/16। या हम इसको भी इस स्टेप में भी ख़त्म नहीं करते, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने बोथ साइड्स का। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम जानते हैं कि प्लस माइनस साइन आता है, क्योंकि जब हम स्क्वायर हासिल करते हैं किसी चीज़ का, फ़र्ज़ करें 16 है तो 16 किसका स्क्वायर है, +4 का भी और -4 का भी, इसलिए हम जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस ऐड कर लेते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा जी x प्लस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। यहाँ पे हम लिखेंगे आइदर x प्लस 5/4 इज इक्वल टू पहले प्लस वाली रकम 3/4 की इक्वल, और x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4 की इक्वल। प्लस माइनस 3/4 को हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख लिया इधर। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपली x विल बी इक्वल टू 3/4 माइनस 5/4, इट विल बी इक्वल टू 4 3 माइनस 5 इक्वल टू -2/4 इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3/4 माइनस 5/4, इट विल बी इक्वल टू -3 माइनस 5/4 -3 माइनस 5/4, it will be equal to -8/4 and it will be equal to -2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा, hence solution set is -1/2 and -2। This is our required solution set or roots of the given equation। हमने इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया है, स्क्वेयरिंग, कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से, यानी तकमील मुरब्बा के तरीके से। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ इसको। द गिवन इक्वेशन इज़ दिस। सबसे पहले गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, यानी म्यारी शक्ल में लेके आएंगे। वो ऑलरेडी दी गई जो इक्वेशन थी वो म्यारी शक्ल में ही थी। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने का तरीका क्या है, जो भी अगर उस अदर देन 1 अगर कोई रियल नंबर है यहाँ पे, तो उसको बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स पे हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। फिर हमने ईच टर्म को 2 पे डिवाइड किया है। 0 और समथिंग 0 होता है, किसी भी रकम 0 को अगर किसी भी रकम से डिवाइड करें तो वो 0 ही रहता है। तो सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आंसर आया, ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन में फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये एक्स के बगैर वाली रकम को राइट साइड पे लेके जाना है हमेशा।
ले गए। फिर हमने क्या करना है, x के साथ जो कोफिशेंट है अद्दी सर है 5/2 है इस केस में, उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसका स्केयर दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। ऐड किया, ये कंप्लीट स्केयर बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x + 5/4 इक्वल टू ±3/4। एक दफ़ा प्लस के इक्वल रखा 3/4 और एक दफ़ा -3/4 के इक्वल रख के सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2 रूट्स हासिल हुए हमें, जो कि हमने सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख दिए। दिस इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज़ x² + x = 42। देखें ये गिवन इक्वेशन जो है इसमें 2 स्टेप्स जो हैं वो ऑलरेडी हुए हैं। वो कौन से हैं कि इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है। पहले x² फिर x और फिर x के बगैर वाली रकम है, सिंप्लीफाइड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, मेयारी शक्ल में है। दूसरा स्टेप जो हमने करना होता है वो x के बगैर वाली रकम को हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाना होता है, वो भी उसने ऑलरेडी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, x का जो कोफिशेंट है यानी x² के बाद आती है x वाली टर्म का कोफिशेंट जो है या अददी सर जो है वो यहाँ पे 1 है। हम x के कोफिशेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x का कोफिशेंट यहाँ पे 1 है। 1 का जो कोफिशेंट है उसको हम 1/2 से डिवाइड करेंगे। 1 × 1/2 जो हमारे पास आंसर आता है उसका स्केयर हम बोथ साइड्स पे ऐड कर देते हैं। ये हम तफसील जो है पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सेम मेथड है, कोई फ़र्क नहीं है। एडिंग 1/2 स्केयर ऑन बोथ साइड्स, we will get x² + x + 1/2 square equal to 42 + 1/2 square। हम लेफ़्ट साइड पे जो है उसको कंप्लीट करेंगे स्केयर को, डेट इज़ x² + 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर इक्वल टू 42 + 1/4। फर्स्ट टर्म का स्केयर +2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, तो ये बन जाएगा जी x + 1/2 का स्केयर होल स्केयर इक्वल टू 4 LCM 168 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी x + 1/2 स्केयर इक्वल टू 169/4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स का स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर रूट जब लगाते हैं तो हम कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस माइनस लगा देते हैं, तो स्केयर और स्केयर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज x + 1/2 इज इक्वल टू ±13/2। यहाँ हम फिर वही स्टेप्स हैं, आइदर x + 1/2 इज इक्वल टू 13/2 और x + 1/2 इज इक्वल टू -13/2। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 13/2 - 1/2। x will be equal to -13/2 - 1/2. So we will write it as x is equal to 2 LCM 13 - 1 12/2। x will be equal to 6। इसको हम लिखेंगे 2 LCM -13 - 1 -14/2। x will be equal to -7। Hence solution set is 6 and -7. This is required solution set of the given equation. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। द गिवन इक्वेशन इज़ 12x² + 7x = 12। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी है इक्वेशन, और उसके बाद सेकंड स्टेप में उसने क्या किया है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले गए हैं। एक स्टेप नहीं किया हुआ, यानी x² का जो कोफिशिएंट है 12 उसको हमने 1 बनाना है इधर। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12
ये बन जाएगा जी 12x स्क्वायर प्लस 7x ओवर 12 इक्वल टू 12 ओवर 12। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास। इस टर्म को हम 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, ओवर 12 इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। इसको हम सिंपली लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 12x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशेंट है 7 ओवर 12 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आया है उसका स्केयर बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। एडिंग 7 ओवर 24 स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा जी एक्स स्केयर 7 ओवर 12x प्लस 7 ओवर 24x स्केयर, ये हमने इस साइड पे ऐड कर दिया। 1 प्लस 7 ओवर 24 स्केयर हमने राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। लेफ़्ट साइड को हम कंप्लीट करेंगे स्केयर को। इट विल बी एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 7 ओवर 24 स्केयर इक्वल टू 1 प्लस 49 ओवर 576। तो फर्स्ट टर्म स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर इक्वल टू 576, इसका 1 है जी, 576 प्लस 49। नेक्स्ट ये होगा जी x प्लस 7 ओवर 24 होल स्केयर इक्वल टू 576 प्लस 49, इट विल बी इक्वल टू 625 ओवर 576। हम नेक्स्ट स्टेप में स्केयर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स का, प्लस माइनस लगा देंगे, तो स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो गए, तो x प्लस 7 ओवर 24 रह जाएगा, प्लस माइनस 625 जो है ये 25 का स्केयर है, और 576 जो है वो 24 का स्केयर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस की इक्वल रख लेंगे। आइदर x प्लस 7 ओवर 24 इज इक्वल टू 25 ओवर 24, और x प्लस 7 ओवर 24 इज इक्वल टू माइनस 25 ओवर 24। इसको हम लिखेंगे 25 ओवर 24 माइनस 7 ओवर 24, x विल बी इक्वल टू 24 LCM 25 माइनस 7, ये क्या हो जाएगा जी माइनस जो है माइनस 7 प्लस 25 ओवर 24, ये हो जाएगा जी 18 ओवर 24। थ्री ओवर 4 सिंप्लीफाई करके, तो x क्या आ गया 3 ओवर 4। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बिकम x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 24 माइनस 25 ओवर 24, x will be equal to 24 LCM minus 7 minus 25, this will become minus 32 over 24, minus 32 over 24 will become 8 से कटेगा ये 8 माइनस 4 ओवर 3, तो x किसके बराबर हो जाएगा माइनस 4 ओवर 3 के। तो आखिर में आप नीचे लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस ख़त्म होगी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हैंस सॉल्यूशन सेट इज 3 over 4 and minus 4 over 3. This is our required solution of the given equation. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। द गिवन इक्वेशन इज़ x प्लस 3 ओवर 2x माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। हम गिवन इक्वेशन को
कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके जाएंगे, यानी मेयारी शक्ल में लिखेंगे। उसके लिए हम इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। आप यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा जी 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14x प्लस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। 4x स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा जी, ये x के साइड पे आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास माइनस 2x माइनस 14x, ये हो जाएगा जी माइनस 16x प्लस 7, ये प्लस 9 हो गया लेफ्ट साइड पे आगे। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आई है वो है 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स के स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बोथ साइड्स को उस पर डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 16x ओवर 3, और 16 इस साइड पे आ गया माइनस 16 ओवर 3। नेक्स्ट स्टेप में 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 16x ओवर 3 इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x ओवर 3 इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3। अब हम क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है डेट इज़ 16 ओवर 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 के साथ, हमारा आंसर आएगा 8 ओवर 3। हम x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड कर देते हैं। एडिंग 8 ओवर 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x प्लस 8 ओवर 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3 प्लस 8 ओवर 3x स्क्वायर। हम इस लेफ़्ट साइड को कंप्लीट करेंगे स्क्वायर। इट इज़ फर्स्ट टर्म इज़ x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 8 ओवर 3 स्क्वायर सेकेंड टर्म स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3 प्लस 64 ओवर 9। देखिए लेफ्ट साइड पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, देखिए इसकी इक्वल आती है 16 ओवर 3x के। ओके, लेफ्ट साइड एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया x माइनस 8 ओवर 3 होल स्क्वायर। ये किसकी इक्वल हो जाएगा, इसका एलसीएम 9 आ गया, 3 3 का 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 48। इट इज़ माइनस 48 प्लस 64। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे जी x माइनस 8 ओवर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 1 ओवर 9, 16 ओवर 9। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस के साथ, तो हमें मिल जाएगा लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा x माइनस 8 ओवर 3, x माइनस 8 ओवर 3
इज इक्वल टू 16/9 मीन्स 4/3 प्लस माइनस 4/3 either x minus 8/3 is equal to 4/3 plus or minus 4/3. It will be 4/3 plus 8/3, 4 plus 8, 12/3, x will be equal to 4. सिंपली हम सेकेंड पोर्शन को क्या करेंगे जी, x इज इक्वल टू 8/3 माइनस 4/3, x will be equal to 3 LCM 8 minus 4, x will be equal to 4/3. आखिर में हम क्या लिखेंगे, hence solution set is 4 and 4/3. This is the required solution set. Next we are solving part 5 of question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है. द गिवन इक्वेशन इज़ 1/1 + x माइनस 1/3 माइनस x इज इक्वल टू 6/35. लेफ्ट साइड पे हम एलसीएम लेंगे. इट विल बी 1 + x इंटू 3 माइनस x. तो नोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 + x से कट जाएगा, 1 इंटू 3 माइनस x रह जाएगा, माइनस 1 इंटू 3 माइनस x, 3 माइनस x से कट गया, 1 + x रह जाएगा. एलसीएम लिया सिंपली 3/35. It will be 3 minus x minus 1 minus x over 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 माइनस x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6/35. नेक्स्ट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस x minus x is equal to minus 2x over, it will become minus x square. 3x minus x is equal to 2x plus 3 equal to 6/35. हम सिंपली 2 को कॉमन भी वैसे इसमें से ले सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 6 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 35 इंटू 2 माइनस 2x. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इक्वल टू माइनस 70x. माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x एज इट इज़, माइनस 70x लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, प्लस 70x हो जाएगा. 18 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा. This will be minus 6x square plus 82x equal to 52. This will be equal to 52. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक हो गया. अब -1 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे. -1, we will get -1 into minus x square plus 82x equal to -1 into 52. We can write it as 6x square minus 82x equal to minus 52. क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे पास आ जाएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास,
वो है एक्स स्केयर 6x स्केयर माइनस 82x इक्वल टू माइनस 52। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गई तो एक्स स्केयर के कोफिशिएंट के साथ बोथ साइड्स को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, क्योंकि हमने एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 रखना है, तो इट विल बिकम 6x स्केयर माइनस 82x ओवर 6 इक्वल टू माइनस 52 ओवर 6। इससे क्या होगा, नेक्स्ट 6 इस टर्म को 6 पे डिवाइड कर देंगे, माइनस 82x ओवर 6 इक्वल टू माइनस, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 52 है, 2 पे डिवाइड करें तो ये 26 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 6 से कैंसिल, तो एक्स स्केयर माइनस 82 डिवाइडेड बाय 6 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 6 है 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 41 ओवर 3 x इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, चूँकि हमारे पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट अब 1 हो गया है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है डैट इज़ 41 ओवर 3, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 41 ओवर 6 आंसर आया। इसका स्केयर हम बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे, एडिंग 41 ओवर 6 स्केयर on both sides, we will get x square minus 41 over 3x plus 41 over 6 square equal to minus 26 over 3 plus 41 over 6 square। लेफ़्ट साइड पे हम स्केयर को कंप्लीट करेंगे, कैसे, दिस इज़ एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3 प्लस 41 का स्केयर है 1681 ओवर 6 का स्केयर है 36। फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हम देखते हैं 41 ओवर 3x ओके है, दिस विल बिकम x माइनस 41 ओवर 6 का स्केयर है ये लेफ़्ट साइड पे। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 36 एलसीएम आया, 3 को इससे डिवाइड करेंगे, 1 2 12 आया, 12 को हम माइनस 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, डैट विल बिकम माइनस 1312 प्लस 1681। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 41 ओवर 6 होल स्केयर विल बी इक्वल टू 1681 में से 312 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1369 ओवर 36। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स का। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ये हमारे पास हासिल हो जाएगा, x लेफ़्ट साइड बच जाएगी x माइनस 41 ओवर 6, x माइनस 41 ओवर 6 रह गया लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे जो है हमारे पास है 1369 ओवर 36। 1369 किसका स्क्वायर है जी, 37 का, 37 ओवर 6 का, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 37 ओवर 6। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट फर्दर, either x minus 41 over 6 is equal to 37 over 6 or x minus 41 over 6 is equal to minus 37 over 6। इसको हम लिखेंगे x is equal to ये 41 हो गया इस साइड पे आगे प्लस 37 over 6 एलसीएम 41 प्लस 37, x will be equal to 78 over 6, 78 over 6 is equal to 6 13 था 78 13, x is equal to 13 आ गया।
सेकंड पोर्शन में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 41/6 माइनस 37/6। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 6 एलसीएम 41 माइनस 37, 41 माइनस 37, तो ये हो जाएगा जी 4/6। x will be equal to 2/3. Hence solution set is 13 and 2/3. This is the required solution set of the given equation by completing the scale method. Now we move to last part of question number 3, that is sixth part of question number 3. Question number 3 का part number 6. The given equation is 3x minus 1 over 4x plus 7 is equal to 1 minus 6 over x plus 7. Simply हम right side का पहले LCM लेंगे. It will become x plus 7, इनका denominator 1 है, 1 into x plus 7 minus 6 into 1. So we will write it as x plus 7 minus 6 over x plus 7. लेफ्ट साइड को हम as it is ही लिखेंगे, 3x minus 1 over 4x plus 7, 3x minus 1 over 4x plus 7. 3x minus 1 over 4x plus 7 is equal to x plus 1 over x plus 7. By cross multiplication, we get 4x plus 7 into x plus 1 is equal to 3x minus 1 into x plus 7. मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7x प्लस 7 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 21x minus x minus 7. It will be 4x square plus 11x plus 7 equal to 3x square plus 20x minus 7. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लेके जाएंगे, अब 3x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे. इट विल बिकम 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 20x इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7 को हम इस साइड पे ले आए. तो इसमें हम इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 14. हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुकी है. x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 14. हम नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है डेट इज़ ऑलरेडी 1. तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है डेट इज़ 9, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, और जो भी आंसर आ रहा है 9/2 उसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड कर देते हैं. एडिंग 9/2 square on both sides. We will get x square minus 9x plus 9/2 whole square equal to minus 14 plus 9/2 whole square. लेफ्ट साइड में स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 9/2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14 प्लस 81/4. लेफ्ट साइड पे जो है वो स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है. हम इसको लिखेंगे x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एलसीएम. इट इज़ 1 4
minus 56 plus 81, minus 56 plus 81, it will become x minus 9 over 2 whole square equal to 25 over 4। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स का प्लस माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा जी x माइनस 9 ओवर 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के प्लस माइनस 5 ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, x माइनस 9 ओवर 2 इधर x माइनस 9 ओवर 2 इज इक्वल टू 5/2, 5 ओवर 2 और x माइनस 9 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। वी विल राइट एज x इज इक्वल टू राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा 9 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2। x will be LCM 2, 9 plus 5, 14 over 2 and x will be equal to 7। माइनस पार्ट को हल करेंगे, ये हो जाएगा जी x इक्वल टू 9 ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2, x will be equal to 2, 9 minus 5 will be equal to 4 over 2, x will be equal to 2। Hence solution set is 7 and 2।